ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी तब बदलने का सोचते हैं जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब हेल्थ बिगड़ जाती है तब फिटनेस याद आती है। जब पैसा खत्म हो जाता है तब सेविंग्स का ख्याल आता है। जब फेलियर मिलता है तब डिसिप्लिन की बात होती है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स यहीं पर एक बिल्कुल अलग बात कहती है। ये बुक कहती है कि जिंदगी बड़े डिसीजन से नहीं, छोटी आदतों से बनती है। इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर का मानना है कि हम अक्सर रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। हम कहते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे रिच बनना है। लेकिन ये सिर्फ गोल्स हैं। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस देता है। अगर तुम्हारा सिस्टम वीक है तो बेस्ट गोल भी तुम्हें आगे नहीं ले जा पाता। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एटॉमिक का मतलब बॉम्ब नहीं होता। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन पावरफुल। जैसे एटम छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत एनर्जी होती है, वैसे ही छोटी आदतें दिखती तो इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जेम्स क्लियर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ, चाहे वो हेल्थ में हो, पढ़ाई में हो या काम में, तो 1 साल के बाद तुम ऑलमोस्ट 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। और अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% वर्स होते जाओ तो धीरे धीरे तुम 0 के करीब पहुंच जाओगे। फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का होता है। यहीं पर बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कंपाउंडिंग। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही आदतें भी कंपाउंड होती हैं। आज का एफर्ट शायद आज रिजल्ट ना दे, लेकिन फ्यूचर में वो एफर्ट इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। प्रॉब्लम यह है कि आदतों का इफेक्ट डीले होता है और इंसान को जो चीज तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती वो उसे छोड़ देता है। इस बुक में जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो कहते हैं हम अक्सर फेलियर को एक इवेंट समझ लेते हैं, लेकिन फेलियर अक्सर एक पॉइंट नहीं होता, वो एक डायरेक्शन होता है। जैसे जैसे हम छोटी गलतियां रिपीट करते जाते हैं, हम गलत डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और जब रिजल्ट सामने आता है तब हमें लगता है कि फेलियर अचानक आ गया, लेकिन असल में वो रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। यहीं से हैबिट्स और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं फिट बनना चाहता हूं, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है पहले ये सोचो मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूं। फिट बनना एक गोल है, लेकिन मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये आइडेंटिटी है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तब हैबिट्स नेचुरली फॉलो करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर हैबिट असल में एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम सुबह एक्सरसाइज करते हो तुम अपनी आइडेंटिटी के फेवर में वोट देते हो। जब तुम जंक फूड खाते हो तुम उस आइडेंटिटी के खिलाफ वोट देते हो। एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन 1000 वोट्स के बाद आइडेंटिटी सेट हो जाती है। इस बुक का पहला हिस्सा ये भी क्लियर करता है कि एनवायरनमेंट डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही गलत है तो विल पावर थक जाती है। अगर तुम्हारा फोन हमेशा पास में है तो डिस्ट्रैक्शन इनएविटेबल है। अगर अनहेल्दी फूड सामने रखा है तो टेम्पटेशन स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए हैबिट्स को चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट को थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ता है। एटॉमिक हैबिट्स ये भी बताती है कि हैबिट्स इसीलिए नहीं बनती क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि इसीलिए नहीं बनती क्योंकि सिस्टम गलत होता है। अगर हैबिट स्टार्ट करना मुश्किल लग रहा है तो शायद तुमने उस हैबिट को बहुत हैवी बना दिया है। जेम्स क्लियर कहते हैं नई हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि उससे मना करना मुश्किल हो जाए। जिम जाना मुश्किल लग रहा है, सिर्फ शूज पहन लो। पढ़ाई करना मुश्किल लग रहा है, सिर्फ एक पेज पढ़ लो। एक्शन छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तुम्हें अपनी जिंदगी ओवरनाइट बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन सही करनी है। छोटी आदतें अगर सही डायरेक्शन में हो तो टाइम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती हैं। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का फाउंडेशन क्या है और क्यों सिस्टम्स गोल से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं तो सवाल ये है कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। एटॉमिक हैबिट्स इस सवाल का जवाब एक सिंपल से फ्रेमवर्क में देती है, हैबिट लूप। हर हैबिट चाहे अच्छी हो या बुरी इसी लूप पर चलती है। इस लूप को समझ लिया तो हैबिट्स को बदलना मुश्किल नहीं रहता। इस लूप का पहला हिस्सा होता है क्यू। क्यू वो सिग्नल होता है जो तुम्हारे दिमाग को बताता है कि अब कोई एक्शन लेना है, जैसे सुबह अलार्म बजना, फोन में नोटिफिकेशन आना, ऑफिस का स्ट्रेस या रात को बेड पर लेटना। क्यू बहुत छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है। दिमाग इस क्यू को पहचान लेता है और तुरंत नेक्स्ट स्टेप की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा हिस्सा होता है क्रेविंग। ये सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट होता है।
क्रेविंग का मतलब सिर्फ डिजायर नहीं होता, क्रेविंग का मतलब होता है स्टेट चेंज की इच्छा। तुम कॉफी इसलिए नहीं पीते क्योंकि तुम कॉफी चाहते हो, तुम कॉफी इसलिए पीते हो क्योंकि तुम अलर्ट फील करना चाहते हो। तुम फोन इसलिए नहीं खोलते क्योंकि तुम फोन चाहते हो, तुम फोन इसलिए खोलते हो क्योंकि तुम बोर्डम से बाहर आना चाहते हो। क्रेविंग बिना इमोशन के नहीं होता। अगर क्रेविंग नहीं होगी तो हैबिट मूव ही नहीं करेगी। इसलिए जब लोग कहते हैं मुझे बुरी हैबिट छोड़नी है, लेकिन वो उस हैबिट से मिलने वाले रिवॉर्ड को समझते ही नहीं, तो वो लूप टूटता ही नहीं। तीसरा हिस्सा होता है रिस्पॉन्स। ये एक्चुअल एक्शन होता है, सिगरेट पीना, स्क्रोलिंग करना, वॉक पर जाना या पढ़ना। रिस्पॉन्स तुम तभी करते हो जब वो इजी हो और जब तुम्हें लगे कि तुम कर पाओगे। अगर एक्शन बहुत मुश्किल होगा तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढ लेगा। इसीलिए हैबिट्स को छोटा बनाना जरूरी होता है। चौथा और आखिरी हिस्सा होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड दिमाग को यह सिग्नल देता है कि ये काम रिपीट करना चाहिए। रिवॉर्ड तुरंत होना चाहिए। अगर रिवॉर्ड डिले हो जाए तो हैबिट वीक हो जाती है। इसीलिए जंक फूड, सोशल मीडिया जैसी हैबिट स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। और एक्सरसाइज, पढ़ाई जैसी हैबिट्स वीक लगती हैं, क्योंकि उनका रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। जेम्स क्लियर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हैबिट्स इसलिए रिपीट होती हैं क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। बुरी हैबिट भी किसी न किसी लेवल पर तुम्हारी हेल्प करती है, स्ट्रेस कम करती है, बोर्डम दूर करती है या कंफर्ट देती है। जब तक तुम ये नहीं समझ लोगे कि हैबिट तुम्हें क्या दे रही है, तब तक तुम उसे रिप्लेस नहीं कर पाओगे। इस लूप को समझने के बाद बुक 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इंट्रोड्यूस करती है। अभी हम सिर्फ पहली 2 लॉज का बेस समझ रहे हैं, जिससे हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। अगर तुम चाहते हो कि हैबिट बने तो क्यू को विजिबल बनाओ। जो चीज दिखती है वही याद रहती है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो किताब को टेबल पर रखो। अगर तुम फोन कम यूज करना चाहते हो तो फोन को दूसरे रूम में रखो। इन्वायरमेंट तुम्हें साइलेंटली पुश करता है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर हैबिट बोरिंग लग रही है तो वो चलेगी नहीं। दिमाग रिवॉर्ड की तरफ भागता है, इसलिए हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी होता है। तुम एक्सरसाइज के साथ अपना फेवरेट म्यूजिक जोड़ सकते हो। तुम पढ़ाई के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो। जब हैबिट के साथ अच्छा फील जुड़ जाता है, क्रेविंग स्ट्रांग हो जाती है। इस पार्ट में एक और पावरफुल आइडिया आता है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद नई हैबिट जोड़ दो। जैसे मैं ब्रश करने के बाद 2 मिनट स्ट्रेच करूंगा, या चाय पीने के बाद 1 पेज पढ़ूंगा। पुरानी हैबिट क्यों बन जाती है और नई हैबिट स्मूथ हो जाती है। जेम्स क्लियर बार बार ये पॉइंट रिपीट करते हैं कि डिसिप्लिन सॉल्यूशन नहीं है, डिजाइन सॉल्यूशन है। तुम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि सही हैबिट इजीएस्ट ऑप्शन बन जाए। अगर हेल्दी फूड आसान है और जंक फूड दूर है तो तुम नेचुरली बेटर चॉइस लोगे। अगर स्क्रोलिंग डिफिकल्ट है और रीडिंग इजी तो तुम रीडिंग करोगे। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी पर्सनैलिटी का प्रूफ नहीं होती। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारे सिस्टम का रिजल्ट होती हैं। सिस्टम बदलोगे तो हैबिट्स अपने आप बदलेंगी। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि हैबिट लूप कैसे काम करता है और क्यों क्यूज, क्रेविंग्स और रिवॉर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और दिमाग उन्हें कैसे रिपीट करता है। अब सवाल ये नहीं है कि हैबिट्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर हमें अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहिए तो हम अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली कैसे बदलें। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का असली पावर सामने आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज्यादातर लोग खुद को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स को सेम ही रखते हैं। और जब एनवायरनमेंट सेम रहता है तो हैबिट्स भी सेम ही रहती हैं। इसलिए हैबिट्स बदलने का मतलब खुद से लड़ना नहीं होता। हैबिट्स बदलने का मतलब होता है अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना। सोचो, तुम एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो, जैसे डेली पढ़ना। अगर किताब अलमारी के अंदर बंद है, फोन हाथ में है और टीवी सामने चल रहा है तो पढ़ना मुश्किल लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट के खिलाफ काम कर रहा है। जब तुम किताब को टेबल पर रख देते हो, फोन को दूसरे रूम में रख देते हो और टीवी बंद कर देते हो, तब पढ़ना सडनली इजी लगने लगता है। हैबिट सेम है, तुम सेम हो, सिर्फ एनवायरनमेंट बदला है। जेम्स क्लियर एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। वो कहते हैं, इंसान वही काम करता है जो उसे दिखता है। जो चीज आंखों के सामने होती है वही दिमाग को सिग्नल भेजती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई हैबिट बने तो उसे अपनी आंखों के सामने लाओ, और अगर तुम चाहते हो कि कोई हैबिट टूट जाए तो उसे अपनी आंखों से दूर करो। लेकिन सिर्फ दिखा देना काफी नहीं होता, हैबिट को अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए।
अगर कोई हैबिट सिर्फ करनी चाहिए वाली कैटेगरी में है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दिमाग रिवॉर्ड के लिए काम करता है। अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढ लेगा। इसीलिए जब तुम किसी अच्छी हैबिट को किसी छोटी खुशी के साथ जोड़ देते हो तो दिमाग उस हैबिट को रिपीट करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक्सरसाइज के बाद अपना फेवरेट गाना सुनते हो या पढ़ाई के बाद चाय पीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक्सरसाइज और पढ़ाई को पनिशमेंट नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस के रूप में देखने लगता है। हैबिट वही है लेकिन फीलिंग बदल जाती है, और फीलिंग बदलने के बाद हैबिट को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो हैबिट्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। रोज 1 घंटा पढ़ना, रोज जिम जाना, रोज परफेक्टली हेल्दी खाना। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन दिमाग इसे हैवी महसूस करता है। जब कोई चीज हैवी लगती है तो दिमाग प्रोक्रास्टिनेट करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट का गोल कंप्लीट करना नहीं होता, हैबिट का गोल सिर्फ स्टार्ट करना होता है। अगर तुम सिर्फ 1 पेज पढ़ते हो तो भी तुम रीडर वाली आइडेंटिटी को वोट दे रहे हो। अगर तुम सिर्फ 2 मिनट वॉक करते हो तो भी तुम हेल्दी इंसान वाली आइडेंटिटी को वोट दे रहे हो। हैबिट छोटी होती है लेकिन वोट इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे ये वोट्स अक्यूमुलेट होते हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। इस प्रोसेस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सैटिस्फैक्शन। इंसान वही काम रिपीट करता है जो उसे तुरंत थोड़ा सा अच्छा फील कराता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड फ्यूचर में होता है और फ्यूचर का रिवॉर्ड दिमाग को मोटिवेट नहीं करता। इसलिए हमें अच्छी हैबिट्स के साथ तुरंत सैटिस्फैक्शन जोड़ना पड़ता है। जब तुम कैलेंडर पर टिक लगाते हो, जब तुम चेकलिस्ट कंप्लीट करते हो, जब तुम खुद से कहते हो आज मैंने कंसिस्टेंसी निभाई, तो वो छोटा सा सैटिस्फैक्शन तुम्हें अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए पुश करता है। ये छोटी चीजें सिली लग सकती है लेकिन दिमाग इन्हीं सिग्नल्स पर काम करता है। इस पूरे प्रोसेस का एक और गहरा सच ये है कि हैबिट्स विल पावर से नहीं चलती। विल पावर लिमिटेड होती है। जब तुम थके हुए हो, स्ट्रेस्ड हो या इमोशनली लो हो तब विल पावर सबसे पहले खत्म होती है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम सही डिजाइन किया हुआ है तो हैबिट बिना विल पावर के भी चल जाती है। तुम्हें खुद को रोज मोटिवेट नहीं करना पड़ता, तुम बस फ्लो में रहते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, उनका सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। वो अपनी लाइफ को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि सही चॉइस इजीएस्ट चॉइस बन जाए, और जब सही चॉइस इजी हो जाती है तो गलत चॉइस अपने आप कम हो जाती है। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी वीकनेस या स्ट्रेंथ का प्रूफ नहीं होती। तुम्हारी हैबिट्स सिर्फ ये दिखाती हैं कि तुम्हारा सिस्टम कैसा है। सिस्टम बदलो, हैबिट्स बदल जाएंगी। हैबिट्स बदली तो जिंदगी बदल जाएगी। जब हम हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक्शंस पर फोकस करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या छोड़ रहा हूं। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का सबसे गहरा और पावरफुल लेसन यहीं पर आता है। हैबिट्स असल में एक्शंस नहीं होती, हैबिट्स आइडेंटिटी होती हैं। तुम रोज जो छोटे छोटे काम करते हो वो सिर्फ तुम्हारा रूटीन नहीं दिखाते, वो ये दिखाते हैं कि तुम अपने आप को कौन समझने लगे हो। जब तुम खुद से कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूं तो तुम अभी भी दूर खड़े हो, लेकिन जब तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो ये काम करता है, तब हैबिट नेचुरली तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। फर्क सिर्फ लैंग्वेज का नहीं होता, फर्क बिलीफ का होता है। तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हो और फिर हैबिट्स उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए काम करने लगती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर छोटा एक्शन एक वोट होता है। तुम परफेक्ट होने के लिए वोट नहीं देते, तुम सिर्फ डायरेक्शन के लिए वोट देते हो। एक दिन एक्सरसाइज मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम ये मान लो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी का मतलब कभी भी 0 मिस्टेक्स नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डायरेक्शन ना बदलना। इस सफर में रिलैप्स आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। तुम कभी कभी अपनी हैबिट तोड़ दोगे, तुम लेजी फील करोगे, तुम डीमोटिवेट होगे, लेकिन ये फेलियर नहीं होता। फेलियर तब होता है जब तुम एक गलती को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं कभी 2 बार मिस मत करो। एक दिन छूट गया ठीक है, 2 दिन लगातार छूट गया तब पैटर्न बनने लगता है। इसीलिए जब भी गिर जाओ बस अगला स्टेप तुरंत ले लो। मोटिवेशन को लेकर भी एक बड़ा मिथ टूटता है। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन होगा, लेकिन असल जिंदगी में पहले एक्शन होता है फिर मोटिवेशन आती है। जब तुम बिना मूड के भी छोटा सा एक्शन लेते हो तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं सीरियस हूं, और दिमाग उस सिग्नल के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए छोटी शुरुआत इतनी पावरफुल होती है।
इस बुक का एक और गहरा लेसन ये है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को फोर्स नहीं करना होता, तुम्हें उसे अलाइन करना होता है। जब तुम अपने गोल्स, अपनी हैबिट्स और अपनी आइडेंटिटी को एक लाइन में ले आते हो, तब स्ट्रगल कम हो जाता है। तुम्हें खुद को रोज खींचना नहीं पड़ता, तुम नेचुरली उस डायरेक्शन में चलने लगते हो। टाइम के साथ जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तब तुम्हें एक अलग लेवल की फ्रीडम महसूस होती है। तुम डिसीजंस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तुम्हें रोज ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि करना है या नहीं, तुम बस कर देते हो। और जब जिंदगी के छोटे काम एफर्टलेस हो जाते हैं, तब तुम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा पाते हो जो सच में मैटर करती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का एंड कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस नहीं करता। ये बुक ये नहीं कहती कि तुम ओवरनाइट अपनी लाइफ बदल लोगे। ये बुक शांति से ये कहती है कि अगर तुम अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना लो, तो तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। तुम्हें बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ आज के दिन को थोड़ा सा सही जीने की जरूरत है। इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट सच ये है कि तुम अपनी हैबिट्स के स्लेव नहीं हो, तुम अपनी हैबिट्स के आर्किटेक्ट हो। तुम हर दिन थोड़ा सा डिसाइड करते हो कि तुम किस टाइप के इंसान बन रहे हो, और जब तुम इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हो, तब जिंदगी प्रेशर नहीं लगती, जिंदगी प्रोग्रेस लगने लगती है। और इसी के साथ एटॉमिक हैबिट्स का ये 4 पार्ट सफर यहीं खत्म होता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, बस रोज